हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर 1500 क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें ये पहली क्लास है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन हैं, सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय है। पहला, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो जीव को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। सी, भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। डी, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण से अभिप्राय उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण कैसे बनता है? जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से। डी, उपयुक्त सभी से। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, और उपयुक्त सभी से बिल्कुल करेक्ट होगा अपना। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 25 मई को, 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ऊपर नीचे हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है आर्गन, दूसरा हीलियम, तीसरा रेडॉन, चौथा नियॉन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है? ऑप्शन है 0.03%, 0.3%, 0.03%, 0.9%, 0.33%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। 0.033%। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन देखते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए पर टिक करेंगे आप, क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए सिलिकॉन, बी ऑक्सीजन, सी एल्यूमिनियम, डी लोहा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आप ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट होगा अपना। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पहला डेविस, दूसरा ग्रिफिथ टेलर, सी कार्ल रिटर, डी विडाल डी लाप्लास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। कार्ल रिटर। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे। जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत से संबंधित है? ए मध्य मंडल से, बी समताप मंडल से, सी आयन मंडल से, डी क्षोभ मंडल से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्षोभ मंडल से संबंधित है। आप ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट होगा अपना। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? पहला हरा, दूसरा बैगनी, तीसरा नीला, चौथा लाल। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना, लाल। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से। डी है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रिया तंत्रों से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक
क्रियाशील तंत्रों से। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। बीजों के अंकुरण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? बीजों के अंकुरण में हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, लाल प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप, लाल प्रकाश। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप 14 क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? जिसका संबंध नहीं है। धारणीय विकास, वनोन्मूलन, वृक्षारोपण, कागज के थैलों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वनोन्मूलन। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दृश्य स्पेक्ट्रम जिसकी तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर होती है प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। दूसरा, UVA एवं UVB विकिरण UVC से ज़्यादा हानिकारक होती है। तीसरा, समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। चौथा, उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं वो देखना है। पहला, केवल 1 और 2। दूसरा, केवल 2 और 3। तीसरा, केवल 1 और 3, केवल 2। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, केवल 1 और 3 यहाँ पर सत्य हैं। केवल 1 और 3। एक में क्या है? दृश्य स्पेक्ट्रम जिसकी तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर होती है प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाती है। और तीसरा, समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना, यही टिक करेंगे आप। अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? जो तत्व नहीं है वो बताना है। भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज, बस्तियाँ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, बस्तियाँ भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, बस्तियाँ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना, यही टिक करेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन सा पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है? पहला, सामाजिक पर्यावरण। दूसरा, आर्थिक पर्यावरण। तीसरा, व्यवहारिक पर्यावरण। और चौथा, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, व्यवहारिक पर्यावरण। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना, व्यवहारिक पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तथा टेलीविज़न के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है? मध्यमंडल का, आयनमंडल का, बहिर्मंडल का, क्षोभमंडल का। रेडियो तथा टेलीविज़न के प्रसारण में आयनमंडल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना, ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट होगा अपना। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जीव और वातावरण। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, इनमें से कौन ने प्रस्तावित किया था? जी टेलर ने, ई हचिनसन ने, डी आर स्टोडर्ट ने,
HG टांसले ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। AG टांसले ने ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना AG टांसले ने प्रस्तावित की थी। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। बी, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। सी, यह एक बंद तंत्र होता है। डी, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में बिल्कुल सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट होगा अपना, यही आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामसर सम्मेलन संबंधित था। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित था? जैव ईंधन के संरक्षण से, वनों के संरक्षण से, आर्द्र भूमि के संरक्षण से, शुष्क भूमि के संरक्षण से। तो रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से था। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। भारत की कितनी आर्द्र भूमियां रामसर आर्द्र भूमि के विषय में चिन्हित की गई हैं? रामसर आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित की गई हैं। पहला 25, दूसरा 26, तीसरा 27, चौथा 28। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। 27 रामसर भूमिया के रूप में चिन्हित की गई है। आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना 27। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस डेट में मनाया जाता है? ए 2 फरवरी को, बी 2 अप्रैल को, सी 2 मार्च को और डी 2 मई को। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आभूमि है? पहला गुजरात, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। गुजरात भारत की सबसे अंतर्देशीय लवणीय आभूमि है, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव, वुलर झील। अब इनको चुनते हैं नीचे दिए गए, यहाँ पर देखते हैं। केवल 1 तथा 2 तथा 3, केवल 1, 2 तथा 3 और डी है उपयुक्त सभी। यहाँ पर चारों ही सही होंगे। चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव, वुलर झील। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, उपयुक्त सभी, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना, उपयुक्त सभी। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पहला पोषक पुनर्प्राप्ति, दूसरा पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी वस्तुओं को अवमुक्त करने हेतु, तीसरा तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु और चौथा उपयुक्त सभी। इसमें भी ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है? पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल, जैवमंडल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। जैवमंडल सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।